हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एएस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, दैट इज OICL। इसके तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है स्पेशलिस्ट कैटेगरी में, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। 85,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है और जनरलिस्ट जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग भी आपको बताने वाला हूँ एंड में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट का। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, 21 मार्च 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। जो आपका असल एग्जाम होने वाला है वो मई जून 2024 में होने वाला, ठीक है। बाकी डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं, अकाउंट के लिए 20 पोस्ट है, एक्चुरियल के लिए 5 पोस्ट है, इंजीनियरिंग के लिए 15 है, इंजीनियरिंग IT 20 है, मेडिकल ऑफिसर 20 है, लीगल के लिए 20 है। ऐसे टोटल मिला के 100 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। बाकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोबेशन इसमें 1 ईयर का रहेगा और उस 1 ईयर के दौरान आपको लाइसेंसिएट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तभी यहाँ पे आप परमानेंट होंगे। और अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो 6 महीने का और आपका प्रोबेशन पीरियड जो एक्सटेंड होगा, फिर आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें बॉन्ड है 4 साल का मिनिमम बॉन्ड है। अगर आप 4 साल के पहले छोड़ते हो तो 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको देना होगा और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है 40,000 रुपीज वो भी देना होगा। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 85,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2023 से काउंट होगा। तो सबसे पहला जो है अकाउंट, देखिए इसमें आपके पास बीकॉम होना, मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST 55%। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर MBA फाइनेंस अगर आपने किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है फ्रॉम ICAI तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया है ICWAI से तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुरियल की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री होना है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या एक्चुरियल साइंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST 55% अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने मास्टर डिग्री किया है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या एक्चुअल साइंस में या एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है और मिनिमम 4 पेपर आपने क्वालिफाई किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स IT की अगर मैं बात करूं, BTech होना IT में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST 55 अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने ME/MTech किया है IT में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने MCA किया है 60% मिनिमम है, SC/ST 55% तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, BTech होना ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 60% मिनिमम, SC/ST 55% अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ME/MTech होना ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ME/MTech में परसेंटेज की जरूरत नहीं है। देन फिर डॉक्टर के लिए MBBS अगर आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लीगल की अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन होना लॉ में 60% मिनिमम, 55% SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 को रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका प्री एग्जाम होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। प्री आपका 100 मार्क का होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स रहेगा। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। सबको 20-20 मिनट टाइम मिलेगा। ऐसे टोटल 100 मार्क का पेपर होगा 1 घंटे का। अप्रोक्सीमेट 20 टाइम्स लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस इसमें 200 मार्क का होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क का होगा। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 2.5 आवर का रहेगा। इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का टाइम, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 25 मिनट का टाइम, मैथ्स 40 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 35 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। वैसे टोटल 200 मार्क का पेपर होगा। इसके बाद आपका 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क का, एसे राइटिंग 20 मार्क का होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर आपको लाना होगा मिनिमम, जो कि क्वालिफाइंग है। इंटरव्यू के लिए SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 13.5 नंबर आपको लाना होगा आउट ऑफ 30 मिनिमम, तब आपका क्वालिफाई होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, प्री मेंस दोनों में जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो सिलेक्शन है आपका 80:20 रेशियो में होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के मार्क्स के बेस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फी है प्लस GST लगेगी। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज प्लस GST यहाँ पे आपको लगेगी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो पूरे स्टेट में आप देख सकते हैं, हर स्टेट में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। बाकी मेंस के सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे मेंस के सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं।
बाकी IBPS इसका एग्जाम लेने वाला है। बात करूं मैं जनरलिस्ट पोस्ट के बारे में, देखो जनरलिस्ट का नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी पूरी डिटेल जानकारी। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।